शायान इंडस्ट्री का मालिक मेरी दुआ है कि कहाँ बारात लेकर आ गया है। मेरा नाम भी रुमैसा है। जब तक परीशे की तलाक नहीं करवा लूंगी ना, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि इसका ऐसे अमीर लोगों में रिश्ता होने जा रहा है, हमारे इस रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे। तो मैं इसकी पहली वाली मंगनी कभी नहीं तोड़वाती। बेटा, हमेशा इसकी ढाल बनकर खड़े रहना। मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी। इसे कभी अकेला मत छोड़ना। परेशे और बारी की शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा, हर तरफ खुशियों का समा था। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था और सबकी नजरें दुल्हन परेशे पर टकी हुई। सुर्ख रंग के खूबसूरत लहंगे में वो बेहद हसीन लग रही थी। बारी भी आज बहुत खुश था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब परेशे हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। दोनों ने उस दिन तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था, इसलिए आज की खुशी उनके लिए खास अहमियत रखती थी। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक शख्स ऐसा भी था जो अंदर ही अंदर जल रहा था, और वो थी इनाया। इनाया दूर खड़ी परेशे को देख रही थी। परेशे के चेहरे पर मौजूद खुशी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके दिल में हसद और गुस्सा भर चुका था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि परेशे की किस्मत इतनी अच्छी निकलेगी और उसकी शादी इतने अमीर और बासर खानदान में हो जाएगी। चंद लम्हों बाद इनाया जानबूझकर परेशे के करीब आई। जैसे ही परेशे अपनी दोस्तों के साथ चल रही थी, इनाया ने बड़ी चालाकी से उसके लहंगे पर पांव रख दिया। परेशे का तवाजुन बिगड़ते बिगड़ते बचा। ओह सॉरी, इनाया ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा। परेशे समझ गई कि ये सब जानबूझकर किया गया है, लेकिन उसने खामोश रहने का फैसला किया। इनाया उसके करीब आकर धीरे से बोली, वैसे तुम खुद को बहुत खास समझने लगी हो। याद रखो, मेरी नजर में तुम्हारी हैसियत आज भी मेरे जूते की नोक से ज्यादा नहीं। ये सुनकर आसपास खड़ी चंद लड़कियां हैरान रह गईं, लेकिन परेशे ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ लोग दूसरों की खुशियों से खुश नहीं हो सकते और मुझे तुम पर अफसोस है इनाया। इनाया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर परेशे वहां से चली गई। दूसरी जानिब परेशे की सोतेली माँ भी तकरीब में मौजूद थी। बज़ाहिर वो सबके साथ खुश नजर आ रही थी, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। उसके दिल में शदीद हसद था। उसे याद आ रहा था कि किस तरह उसने पहले परेशे की मंगनी तरवाने के लिए साजिशें की थीं। उसे यकीन था कि परेशे कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकेगी, मगर आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आज वही परेशे एक ऐसे खानदान की बहू बनने जा रही थी जिसका शहर भर में नाम था। वो दूर खड़ी यही सब सोच रही थी। ये कैसे हो गया? उसने दिल ही दिल में कहा, मैंने तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। इधर बारी के घर वाले परेशे का इस्तकबाल करने की तैयारियों में मसरूफ थे। सब लोग नई दुल्हन को खुशामदीद कहने के लिए बेताब थे, मगर इसी दौरान एक और खतरनाक सोच जन्म ले रही थी। रुमेशा जो बारी की भाभी थी, उस शादी से खुश नहीं थी। वो शुरू से चाहती थी कि बारी की शादी किसी और लड़की से हो, ताकि खानदान के मामलात उसके कंट्रोल में रहें। अब परेशे की आमद उसके लिए खतरा बन चुकी थी। रात को जब तकरीब खत्म होने लगी तो रुमेशा एक कमरे में जाकर अपने मंसूबों के बारे में सोचने लगी। इसी दौरान शायान का भाई भी वहां आ गया। लगता है सब कुछ तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो गया है, उसने तंजिया अंदाज में कहा। रुमेशा ने गुस्से से जवाब दिया, ये शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्या मतलब? मैं परेशे को उस घर से निकाल कर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और अगर तुम नाकाम हो गई? रुमेशा हंस पड़ी। मैं कभी नाकाम नहीं होती, वो मजीद बोली। मैं ऐसा माहौल पैदा करूंगी कि बारी खुद परेशे से नफरत करने लगेगा। दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा